आपका मन आपका सबसे अच्छा दोस्त बन सकता है या आपका सबसे बड़ा दुश्मन। अगर आप भी आधे अधूरे कामों और भटकाव से परेशान हैं, तो आर्यन की यह कहानी आपके लिए एक बहुत बड़ा सबक होने वाली है। चलिए जानते हैं कैसे एक पुराने संत ने सिर्फ एक कटोरे तेल से दुनिया के सबसे बड़े रहस्य को सुलझा दिया। प्राचीन समय की बात है। एक विशाल साम्राज्य की सीमाओं पर बसे एक शांत नगर में आर्यन नाम का एक युवक रहता था। आर्यन कोई साधारण कलाकार नहीं था। उसके हाथों में वह जादू था जो कठोर और बेजान पत्थरों को बोलती हुई जीवंत प्रतिमाओं में बदल देता था। लोग कहते थे कि जब आर्यन पत्थर पर अपनी छेनी चलाता है तो पत्थर भी संगीत पैदा करते हैं। किंतु इस अद्भुत प्रतिभा के पीछे एक गहरा अंधकार था। आर्यन की कार्यशाला अधूरी मूर्तियों का कब्रिस्तान बन चुकी थी। कहीं किसी शेर का आधा धड़ था, तो कहीं किसी अप्सरा का मात्र एक हाथ। जैसे ही कोई नया विचार उसके मन में आता, वह पुराने काम को अधूरा छोड़ देता। उसकी बुद्धि तीव्र थी, उसकी कल्पनाएं असीमित थीं, पर उसका मन हवा में उड़ते हुए उस सूखे पत्ते के समान था जिसे हवा का हर झोंका अपनी दिशा में ले जाता। उसके पास सब कुछ था, बस मानसिक अनुशासन नहीं था। एक दिन राज्य के सम्राट ने एक ऐतिहासिक घोषणा की। साम्राज्य के मुख्य चौराहे के लिए एक ऐसी प्रतिमा की आवश्यकता थी जो परम शांति, सुप्रीम पीस का प्रतीक हो। विजेता को न केवल स्वर्ण मुद्राओं से तोला जाना था, बल्कि उसे राजकीय शिल्पी का सर्वोच्च सम्मान भी मिलना था। आर्यन जानता था कि यह उसके जीवन का सबसे बड़ा अवसर है, पर वह अपनी चंचलता से भयभीत था। मार्गदर्शन की खोज में वह पर्वत की ऊंचाइयों पर रहने वाले एक सिद्ध संत मास्टर केल के पास पहुंचा। मास्टर केल के बारे में प्रसिद्ध था कि वे जलते हुए अंगारों पर भी वैसे ही शांत भाव से बैठ सकते थे जैसे कोई फूलों की शैया पर बैठा हो। जब आर्यन ने अपनी समस्या बताई तो मास्टर केल ने उसकी आंखों में झांका और बस इतना कहा, भीतर का संगीत तभी सुनाई देता है जब बाहर का शोर मौन हो जाए। उन्होंने आर्यन को एक मिट्टी का कटोरा दिया जो ऊपर तक स्वच्छ तेल से भरा हुआ था। आर्यन, इस कटोरे को लेकर पहाड़ी के नीचे जाओ और फिर वापस यहां तक आओ। शर्त बस एक है, यदि तेल की एक भी बूंद जमीन पर गिरी तो तुम अपना लक्ष्य कभी प्राप्त नहीं कर पाओगे। आर्यन ने कटोरा संभाला। शुरुआत में सब शांत था, लेकिन जैसे जैसे वह नीचे पहुंचा, दुनिया उसे पुकारने लगी। कहीं ढोल नगाड़ों के साथ एक बारात निकल रही थी, कहीं बाजार में व्यापारियों का शोर था और कहीं आकाश में रंग बिरंगे पक्षी अटखेलियां कर रहे थे। एक बार तो एक तेज दौड़ता हुआ घोड़ा उसके पास से गुजरा। हर बार जब आर्यन का ध्यान उस शोर की तरफ जाता, उसके हाथ कांपते और तेल की कुछ बूंदें छलक जाती। जब वह वापस ऊपर पहुंचा, कटोरा आधा खाली था और उसका मन ग्लानि से भरा हुआ। मास्टर केल मुस्कुराए, पुत्र, तुमने शोर को अपने भीतर जगह दी। एक बार फिर जाओ। इस बार दुनिया को मत देखना, केवल उस तेल की स्थिरता को देखना। याद रखना, कटोरा तुम्हारा लक्ष्य है और तेल तुम्हारा मन। आर्यन ने फिर से प्रयास किया। इस बार उसने अपनी पलकों को केवल कटोरे की परिधि तक सीमित कर लिया। राह में वही संगीत था, वही पक्षी थे और वही शोर था, लेकिन इस बार आर्यन के लिए उनका अस्तित्व मिट चुका था। वह तेल की सतह की उस शांति में खो गया जहां केवल उसकी सांसों की आहट सुनाई दे रही थी। जब वह वापस लौटा तो कटोरा वैसे ही भरा हुआ था जैसे जाते समय था। यही रहस्य है, मास्टर केल ने कहा। अनुशासन का अर्थ स्वयं को कष्ट देना नहीं, बल्कि अपनी ऊर्जा को एक बिंदु पर केंद्रित कर देना है। आर्यन अपनी कार्यशाला वापस आया। उसने एक सफेद संगमरमर का विशाल खंड चुना। हफ्तों तक उसने बाहर की दुनिया से नाता तोड़ लिया। जब उसके पुराने मित्र उसे उत्सवों में बुलाते तो वह अपने मन में उसी तेल के कटोरे की कल्पना करता। जब थकान उसे काम छोड़ने पर मजबूर करती तो वह अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करता और फिर से छेनी उठा लेता। प्रतियोगिता के दिन राज्य के सर्वश्रेष्ठ कलाकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। किसी ने स्वर्ण से मढ़ी बुद्ध की प्रतिमा बनाई थी, तो किसी ने युद्ध के बाद की शांति को दर्शाया था। लेकिन जब आर्यन की मूर्ति से पर्दा हटा तो पूरे चौक में सन्नाटा छा गया। वह एक सरल आकृति थी, एक युवा साधक जो अपने भीतर मुस्कुरा रहा था।
उस पत्थर में ऐसी कोमलता थी कि लगता था उसे छूते ही वह जाग जाएगा। वह मूर्ति केवल पत्थर नहीं थी, वह आर्यन के उसी एकाग्र मन का दर्पण थी। सम्राट ने अपनी गद्दी से उठकर कहा, कला वह नहीं जो आंखों को भाए, कला वह है जो आत्मा को स्थिर कर दे। आर्यन ने पत्थर को नहीं तराशा है, इसने स्वयं को तराशा है। आर्यन को सम्मान मिला, पर अब उसे किसी पुरस्कार की लालसा नहीं थी। उसने जान लिया था कि अनुशासन वह पुल है जो कल्पना और उपलब्धि को जोड़ता है। आर्यन ने तो खुद को तराश लिया। क्या आप तैयार हैं खुद को बदलने के लिए? कमेंट में आई एम रेडी जरूर लिखें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल सहाय स्टोरी को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी प्रेरणादायक कहानी आपसे छूट ना जाए। हम यहाँ ऐसी ही जीवन बदलने वाली कहानियां लाते रहते हैं।